अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम है फ्लो चार्ट्स। ये 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। फ्लो चार्ट्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। मतलब इसके अंदर वो सारे स्टेप्स जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाता है। इनको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने के लिए सिंबल्स इस्तेमाल कुछ किए जाते हैं, और वो सिंबल्स जो हैं वो एरोज़ की मदद से कनेक्ट होते हैं आपस में। और एरोज़ की जो डायरेक्शन होती है वो हमें बताती है कि हमारा प्रोग्राम का फ़्लो कहाँ से कहाँ है। यूजुअली प्रोग्राम का फ़्लो टॉप से बॉटम होता है। इसके बाद हम एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे जिसमें लिखा है कि सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स। इसका एक फ्लो चार्ट बनाया गया है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले क्या है, क्या लिखा गया है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई है, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट है। फिर हमने क्या किया है, टेक शूज़ एंड सॉक्स। उसके बाद वेयर सॉक्स, पहले हमने सॉक्स पहनी है और फिर शूज़, वेयर शूज़, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हो गया। इसमें ये बात अहम है कि हमारा जो प्रोसेस है उसका ऑर्डर और क्या है। जैसे हमारा इस प्रोसेस में ऑर्डर टॉप से बॉटम है, लेकिन अगर हम इसको बॉटम से टॉप कर दें तो हमारे प्रोसेस का ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम फ्लो चार्ट्स की क्या अहमियत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप जानते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स की इसमें क्या अहमियत है। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट्स कैन यूज टू प्लान अ सॉल्यूशन। फ्लो चार्ट के ज़रिए हम सॉल्यूशन के लिए एक प्लान सोच सकते हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। कोई भी सॉल्यूशन अगर हमें पिक्चरल फॉर्म में दिया जाए तो उसे समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट के। मोर इफेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है कि हमारा सॉल्यूशन का रिज़ल्ट सही आ रहा है, तो उसके लिए फ़्लो चार्ट फ़्लो चार्ट्स की मदद से बहुत आसानी होती है। गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। फ़्लो चार्ट के ज़रिए, क्योंकि ये एक पिक्चरल फॉर्म है, तो दूसरे लोगों के साथ अपना सॉल्यूशन शेयर करने में हमें आसानी होगी। वो पिक्चरल फॉर्म में ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ सकेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि फ़्लो चार्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ़्लो चार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, इनपुट ऐसा डेटा होगा जो हम अपने यूज़र से लेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग होनी चाहिए, यानी हम अपने जो हमने इनपुट लिया है उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, और जो हमारा रिज़ल्ट है उसे कहीं पे स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, वो है डिसीजन मेकिंग। हमारे पास ऐसे सिचुएशंस हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ सकती हैं कि हमें एक स्टेटमेंट से दो सिचुएशंस को जज करना हो। जैसे ट्रू और फॉल्स सिचुएशन जैसे आ जाती है, यानी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें हाँ या ना में जवाब देना है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए डिसीजन मेकिंग करना ज़रूरी है। इसके बाद एंड पे हमें आउटपुट चाहिए होता है। आउटपुट क्या करता है, हमारे जो प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग के बाद जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लो चार्ट सिंबल्स। हम इन सिंबल्स को इस्तेमाल करके एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला सिंबल है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन हमें बताते हैं कि हमारे जो स्टेप्स हैं फ्लो चार्ट्स में, उनका फ़्लो बताते हैं हमें। यानी हमें बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फ़्लो जो है, जहाँ टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू अप है, यहाँ पे रिपीटेड फ़्लो है।
इसके बाद नेक्स्ट है टर्मिनल। टर्मिनल हमारे फ्लो चार्ट की स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट जो सिंबल है वो है प्रोसेस। प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑपरेशंस को, ऐसे ऑपरेशंस जो हमारी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें हमने दो नंबर्स को प्लस किया, तो उसको हम प्रोसेस सिंबल में लिखेंगे। इसके बाद है डिसीजन। ये सिंबल एक कंडीशनल ऑपरेशन को शो करता है। कंडीशनल ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें हमें एक स्टेटमेंट दी होती है और उसके दो पार्ट होते हैं और वो दो पार्ट ट्रू या फॉल्स होते हैं। ठीक है, अब हमें इनमें से एक को चूज़ करना होता है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा उसे डिसीजन कहते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है और तो उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारी इनपुट का रिज़ल्ट आएगा उसको डिस्प्ले करने के लिए भी यही सिंबल इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है कनेक्टर। कनेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा फ्लो चार्ट जो है वो एक ही पेज पे कंप्लीट ना आ रहा हो, यानी कि आपका फ्लो चार्ट इतना बड़ा है कि मतलब आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इतना बड़ा है कि जब उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपकी एक पेज पे कंप्लीट नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट पेज पे आपके फ्लो चार्ट को नेक्स्ट स्टेप से शुरू करने के लिए कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। In the next lecture we will discuss example of flowcharts. Thank you for listening.